हेलो एवरीवन। देखो, हम एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। एक बेसिक एप्टी होता क्या है, आपके करियर पाथ में कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज ऑल अबाउट जनरल थिंकिंग, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स इट। बट ये बहुत यूजफुल है इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, फिर वो करियर हो, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हो। ठीक है, सो बस उसी की जजमेंट हम लेते हैं। हम यानी कोई भी कंपनी लेती है और आपको उस हिसाब से रिक्रूट भी करती है। आप टेक्निकली कितना भी वेस्ट हो, लेकिन इसमें भी वेस्ट होना जरूरी है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर, मतलब दो लोग हैं। एग्जैक्ट ए और बी का एज मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों के एज का एवरेज 20 ईयर्स है। इफ सी वेयर टू ए रिप्लेस, मतलब देखो, अगर सी वेयर टू रिप्लेस ए, पहले आपको एवरेज दिया है ए और बी का, फिर बाद में वो बोल रहा है ए को हम रिप्लेस करेंगे सी से, मतलब कौन हो गए, बी एंड सी। तो उनका एवरेज दे दिया 19, यानी एवरेज ऑफ ए बी दे दिया है 20। एवरेज ऑफ ए को रिप्लेस कर दिया सी से, मतलब बी वहीं पर खड़ा है अभी भी, तो बी और सी का एवरेज हो गया 19। एंड इफ सी वेयर टू रिप्लेस बी, पहली बार सी ने ए को रिप्लेस किया, अब सी बोल रहा है मैं बी को रिप्लेस करूंगा, तो ए वहीं पे खड़ा है, सी आ गया वहां पे बी की जगह, तो 21। आपको बोला व्हाट आर द एजेस ऑफ ए बी सी, इंडिविजुअल एजेस पूछा है गाइस, इंडिविजुअल एजेस। सिंपल है। पता है, ये क्वेश्चन आप बिना पेन और पेंसिल उठाए जस्ट एक अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऑप्शन के साथ अगर जाते तो सॉल्व हो जाता था। वो बोल रहा है एबीसी का एज बताओ, तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ तो ये ऑप्शन ए देखो, ये हुआ ए का एज, बी का एज, सी का एज। वो बोल रहा है कि अब पहली हिंट देखो इसकी क्या है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। तो गाइस देखो, ए और बी का मैं एवरेज ले लूँ 22 और 18, उसका एवरेज क्या होता है, 20 हो रहा है। एवरेज कैसे निकालते पता है ना आपको, जिन भी वैल्यूज का एवरेज निकालना है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आई रिपीट, जिन भी वैल्यूज का एवरेज निकालना है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो ए और बी का एडिशन कितना हुआ, 22 प्लस 18, 40, 40 डिवाइड बाय 2, 20। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ उसके बाद सेकंड एवरेज बोला है सी एंड बी का 19। तो देख लो सी एंड बी देख लो, सी है 20, बी है 18, दोनों का टोटल 38, 38 डिवाइड बाय 2, 19। बिल्कुल सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड थर्ड, द एवरेज ऑफ ए एंड सी 22 एंड 20, 42, उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, 21, देखो सेटिस्फाई। तो यार एक ऑप्शन ए ने इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो आंखें बंद करके ऑप्शन ए पे टिक करो, कहीं बी सी डी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही बोनस क्वेश्चन था दोस्तों। विद ऑप्शन जाते तो पेन और पेपर बिना उठाए आपका आंसर आ जाता था। अगर आपको प्रोसेस देखनी है तो देखो, प्रोसेस ऐसी थी, ए और बी का एवरेज 20 बोला है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, एवरेज है डिवाइड बाई टू, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 40। 40 कैसे हुआ, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। देन सेकंड आपको बोला है सी ने ए को रिप्लेस किया, मतलब सी और बी का एवरेज आपका हो गया 19, मतलब सी और बी की एडिशन कितनी होगी 32, फिर से 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नाउ सी ने अब बी को रिप्लेस किया है, तो ए और सी का एवरेज दिया आपको 21, मतलब इनकी एडिशन हो गई 42। एंड गाइज, अगर मैं इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को ऐड कर दूं, तो देखो एडिशन क्या आएगी, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c इज इक्वल टू 40 प्लस 38 प्लस 42। तो गाइस ये हो गया 120, 120। और यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 2 इधर जाके डिवाइड कर लेगा, 60। बस अब ए बी का जो टोटल है यहाँ रख दो, ये जो ए प्लस बी प्लस सी 60 आपको मिला है, उसमें ए और बी का टोटल कितना है, ए और बी का टोटल है 40। अगर मैं ए और बी के टोटल की जगह 40 रख दूं प्लस सी एज इट इज, तो देखो सी आपको मिला 20। उसी तरह मैं बी और सी के टोटल की जगह, बी और सी का टोटल कितना है 38, तो ए प्लस बी एंड सी, बी और सी का टोटल, व्हाट इज द समेशन ऑफ बी एंड सी, 38, 38 अगर मैं यहाँ रख दूं तो ए आपको मिला 22 गाइस। एंड लास्ट, ए और सी का टोटल अगर मैं रख दूं, ए और सी का टोटल मतलब बी एज इट इज, व्हाट इज द टोटल ऑफ ए एंड सी 42, तो आपको बी यू विल गेट 18, खत्म। तो ए 22, बी 18, सी 20, वही तो ऑप्शन ए बोल रहा था, वही तो ऑप्शन ए बोल रहा था। बट अगेन स्मार्ट वर्क, देखो ये सिर्फ आपके एक्यूरेसी का सवाल नहीं है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट मैनेजिंग टू थिंग, वन योर स्पीड एंड सेकंड इज योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बेशक आपने बहुत अच्छी सीखी है ऐसा करके भी, बट कितना टाइम वेस्ट हुआ ना। अगर जो चीज आंखों से हो रही है, अखियों से, गोली मारो, तो बेसिकली वही करना है आपको।
जो चीज आंखों से हो रही है उसको आंखों से करो ना, क्यों पेन और पेपर उठाने की जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। हमें स्पीड और एक्यूरेसी का प्रॉपर बैलेंस करना है, क्योंकि टाइम भी आपको लिमिटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक बार पेपर दे दिया एप्टीट्यूड का और बस चलने तो रात भर, दिन भर, 2 दिन 3 दिन नहीं। एक लिमिटेड 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दिया जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट भी करना है। तो टाइम मैटर्स अ लॉट। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट स्पीड, इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्यूरेसी, द बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ए इज द आंसर। सुपर गाइस, एवरीवन क्लियर? सुपर, ऑलमोस्ट सबने ये आंसर दे दिया था, शानदार। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन। एक स्टूडेंट 12 आंसर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। व्हाट अबाउट अदर्स? क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज रॉन्ग आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। जिसका आंसर ऑप्शन ए आया है या 12 बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, छा गए, सुपर सुपर। तो चलो हम देखेंगे कैसे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। द एज ऑफ शौर्य एंड कौरव, the age of Shaurya and Kauraki is in the ratio 2:6. And guys, if you remember last lecture में हमने वो अमित, मिस्टर जैन, मिसेस जैन वाला क्वेश्चन लिया था, और मैंने कहा था जब भी डेटा रेशियो के फॉर्म में होता है ना, तो तुरंत एक कॉमन मल्टीपल चिपका कर एक बेस्ट अजम्पशन कर लो। लेट्स एज्यूम द एज ऑफ शौर्य इज 2x एंड एज ऑफ कौरकी इज 6x। ठीक है, एक कॉमन मल्टीपल एक्स एक्स चिपका जाए, फिर से अगर रेशियो लोगे एक्स एक्स कैंसिल, फिर से 2:6 बरकरार है। यानी आपके किसी भी अजम्पशन से वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि प्रेजेंट एज शौर्य और कौरकी का हमें नहीं पता है, बट उसका रेशियो में पता है 2:6। तो आई एज्यूम द एज ऑफ शौर्य इज 2x एंड कौरकी इज 6x। अब ये हुआ प्रेजेंट, दिस इज व्हाट प्रेजेंट। अब आपको पता है आप कैसे खेलना है। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 5 years। अरे भाई, आफ्टर 5 years मतलब अब हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि हर किसी की उम्र 5 साल से बढ़ेगी। आफ्टर 5 years बोला है, तो शौर्य आज 2x ईयर का है, वो भी 5 साल से उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और कौरव की आज 6x ईयर्स की है, उसकी भी 5 साल से उम्र बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 6:8। अभी इनका रेशियो वो है, बट 5 साल के बाद पता है, पहले तो 5 साल के बाद उनकी एज क्या होगी वो आपने निकाल ली, और वो रेशियो हो रहा है 6:8। अरे खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 6 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो 8 इंटू 2 16x प्लस 8 इंटू 5 40। देखो 8 ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, बराबर, इज इक्वल टू, नाउ 6 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस, तो 6 इंटू 6 36x एंड 30। तो खत्म। देखो ये x की टर्म इधर ले लो, तो 36x माइनस 16x 20x, और ये 30 की टर्म इधर ले लो, माइनस हो जाएगा 40 माइनस 30 10, तो 0 0 कैंसिल। x आपको कितना मिला? 1/2। तो x आपको 1/2 मिला, तो इससे मैं प्रेजेंट एज निकाल लूं शौर्य और कौरव की। तो प्रेजेंट एज इनकी आई 2 इंटू 1/2 यानी 1 ईयर, एंड 6 इंटू 1/2 यानी 3 ईयर्स। मतलब आज शौर्य है 1 साल का, आज कौरव की है 3 साल की। देखते क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एवरेज आफ्टर 10 ईयर। अरे भाई, आज का एज अगर पता है उनका, तो आफ्टर 10 ईयर कितना हो जाएगा? आज शौर्य 1 साल का है, तो आफ्टर 10 ईयर 10 से बढ़ा दो 11 ईयर्स का हो जाएगा। आज कौरव की 3 साल की है, तो आफ्टर 10 ईयर और 10 से बढ़ा दो 13 मिल गया। और इसका एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब क्या होता है अभी बताया, दोनों का टोटल अपॉन 2, 24/2, 12 इज द आंसर गाइस। 12 इज द आंसर। जिसने 12 बोला या ऑप्शन ए बोला, जीत गए, छा गए दोस्तों, मेरी नजर में छा गए। सुपर, शानदार। सब स्टूडेंट ने ट्राई नहीं किया तो मैं नाराज हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किया बहुत शिद्दत से किया, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दो स्टूडेंट। कम ऑन गाइस, बाकी लोग भी जागो, क्लियर है क्या? बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट करो, चमका क्या? एवरीवन, एवरीवन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, जल्दी जल्दी और दो क्वेश्चन देखो, फिर हम एक बेहतरीन सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ये एक थोड़ा सा हमने क्वांट्स देखा, ठीक है, जिसमें आप मैथ्स बोलते हो, तो एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली अबाउट मैथ्स। तो थोड़ा मैथ्स देखा, अब थोड़ा हम लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन करना है अभी, फास्ट गाइस। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ तब तक बाकियों ने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किसी का आया है?
अगर 7 आ गया तो 8th भी आ ही गया होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 इज 40। ओके, ओके ग्रेट। सी सी सी, क्या बात, छाग, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 40 इज द आंसर, सी इज द आंसर। देखो 3 years अगो, अगो मतलब पीछे, द एवरेज एज ऑफ एबीसी वाज 27 एंड दैट ऑफ बी एंड सी 5 years अगो, और वही बी और सी का 5 साल पहले 20 साल। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही एक स्मार्ट वे है, तरीका है जिससे हम इसको टैकल करेंगे। क्योंकि पता है क्वेश्चन आपको कुछ लोगों की बातें 3 साल पहले की दे रहा है, कुछ लोगों की बातें 5 साल पहले की दे रहा है, हमें कंफ्यूज कर। कुछ लोगों का 3 साल पहले का हिसाब बता रहा है, कुछ लोगों का 5 साल, हमें कंफ्यूज कर रहा है। और हमेशा क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म शुड बी सेल्फ। तो आप 3 साल पुराना डेटा 5 साल पुराने डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। 3 साल पुराना डेटा 5 साल बाद वाले डेटा से भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको चीजों को कंपेयर करना है तो प्लेटफॉर्म सेम करो। पूरे डेटा को एक तो 3 साल का कर दो, 3 साल पुराना या 5 साल पुराना, या 3 साल बाद या 5 साल बाद, या सबसे बेस्ट प्रेजेंट। पूरे डेटा को प्रेजेंट में लेकर, ठीक है। और प्रेजेंट में लाने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जितना भी पुराना वो बोलेगा ना, उतना ऐड कर लो उस एवरेज में, आपको मिलता है प्रेजेंट एवरेज। जैसे 3 years अगो द एवरेज ऑफ एबीसी वॉज 27। मुझे बताओ वो 27 क्या बोल रहा है, 3 साल पहले। तो आज पता है क्या होगा, 3 ऐड करो। दिस इज प्रेजेंट एवरेज, दिस इज प्रेजेंट एवरेज। देखो इसके पीछे रीजन भी है। अगर मान लो 2, 8 एंड 6, या फिर हम ले लेते हैं 2, 8, 11। मुझे तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो कैसे निकलेगा। आपको पता है एवरेज निकालना मतलब तीनों का एडिशन अपॉन 3, तो 21/3 7, एवरेज आया 7। पता है अगर मैं इन तीनों वैल्यूज में 2 2 2 कम करूं, या 1 1 1 कम करूं, मैं तीनों वैल्यूज में क्या कर रहा हूँ, 1 1 1 कम कर रहा हूँ, मतलब इसमें से भी 1 लेस, इसमें से भी, इसमें से भी, तो ये हो गया 1, 2 minus 1 1, नाउ 8 minus 1 7 एंड 11 minus 1 10। गाइस ये क्या बन गया आपका, नई वैल्यूज 1 1 1 माइनस करने के बाद। अब देखो इनका नया एवरेज क्या है, न्यू एवरेज 1 प्लस 7 प्लस 10 अपॉन 6, सॉरी अपॉन 3, तो 18 अपॉन 3 6। दोस्तों आप देख रहे हो, हमने इन तीनों वैल्यूज में से 1 1 1 लेस किया, तो ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में नया एवरेज भी एक से कम हो। रिपीट, हमने तीनों में से एक 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 लेस किया, देखो, तो ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में नया एवरेज भी कितने से कम हो गया, एक से। पता है अगर मैं इनको 3 3 3 से कम करता तो ये नया एवरेज भी 3 से कम होता। अगेन अगर मैं इनको 2 2 2 से बढ़ाता, देख लो, अगर मैं इसको 2 2 2 से बढ़ाऊं तीनों वैल्यूज को, 2 + 2 4, 8 + 2 10, 11 + 2 13, तो इनका नया एवरेज देख लो कितना। न्यू एवरेज 4 + 10 + 13 अपॉन 3, तो ये हो गया 27/3 यानी कि 9। गाइस नया एवरेज भी देखो कितने से बढ़ा, 2 से। मतलब इन वैल्यूज को आप जितने से कम कर रहे हो, नया एवरेज भी उतने से कम हो रहा है। इन वैल्यूज को आप जितने से बढ़ा रहे हो, नया एवरेज भी उतने से बढ़ रहा है। तो गाइस हम एज के क्वेश्चन में वही तो करते हैं। मुझे बताओ कॉमन सेंस कि 3 साल पहले इनका एवरेज ए बी सी का 27 था, और मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर 3 साल पहले 27 था तो ए की उम्र भी आज 3 साल से बड़ी। मान लो ए का जो भी एज होगा एक्स, वो 3 साल से बढ़ गया, बी का जो भी एज होगा वाई, वो भी 3 साल से बढ़ गया, सी का जो भी एज होगा वो भी 3 साल से बढ़ेगा ना आज। मुझे 3 साल के डेटा को आज में लाना, प्लेटफॉर्म सेम करना, तो हर एक की उम्र 3 साल में 3 3 साल से ही बढ़ेगी, तो नया एवरेज भी 3 साल से बढ़ जाएगा। तो पुराना एवरेज जो उनका 27 हुआ करता था, वो 30 हो गया आज का एवरेज। अगेन बी एंड सी का 5 साल पहले का, अगेन देखो 5 साल पहले को हम आज में लाएंगे, तो ये डेटा आज में आ जाएगा, अगला डेटा भी आज में आ जाएगा, कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो बी और सी का आज का एवरेज हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी का 5 साल पुराना एवरेज 20 है। 5 साल पुराना ना, तो आज बी की उम्र 5 साल से बढ़ गई, सी की उम्र भी 5 साल से बढ़ गई, इसलिए एवरेज भी आज 5 से बढ़ के 25 हो जाए। सो गाइज एबीसी का आज का एवरेज कितना है, 27 नहीं, 27 + 3 30। और बी और सी का आज का एवरेज कितना है, 20 + 5 25। तो हर चीज आपको आज की मिली, तो खेल खत्म। देख लो कैसे हो जाएगा, ध्यान देना।
तो बस ये आपको बताने के लिए ये नोट याद रखना, चाहे तो अपने लैंग्वेज में लिख लो साइड में, कि जब भी सारे वैल्यूज को हम सेम कांस्टेंट से ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, जब भी सारे वैल्यूज को हम सेम कांस्टेंट 2 2 2 या 3 3 3 से ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, तो आपका एवरेज भी उतने से ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है रिस्पेक्टिवली। तो देखो, प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए, बी एंड सी कितना हो जाएगा? 27 प्लस 3 30। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज 30, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब आपको क्या मिला? आपको मिल गया ए बी सी की आज की टोटल। तीनों का एज आपको पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि इनकी आज की टोटल 90 है। अगेन, प्रेजेंट एवरेज ऑफ बी एंड सी कितना होगा? 20 तो अभी दिया है, बट वो 5 साल पुराना दिया है। 20 जो दिया है 20 ईयर्स, वो 5 साल पुराना है। तो आज कितना, प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 5 से बढ़कर 25। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी प्लस सी अपॉन 2, दो ही लोग है ना, तो उनकी एडिशन अपॉन 2 इज 25। तो बी प्लस सी आपको कितना मिला? 50। खत्म। ए बी सी का आज का टोटल है 90, बी और सी का आज का टोटल है 50। देखो, दोनों आज के हुए। आज के हुए तो क्या हुए? कंपेरेबल हुए। 3 साल पुराना, 5 साल पुराना कंपेरेबल नहीं था, अब कंपेरेबल हुआ। तो मुझे बताओ, बी और सी का जो टोटल है 50, क्या मैं वो यहाँ रख दूं? ए प्लस बी और सी का आज का टोटल 50, ये भी इक्वेशन आज का ही है। तो ए मिला आपको 40 साल का, और यही पूछा था ए कितने साल के अंकल है, तो ए है 40 साल के अंकल। क्लियर है गाइस? तो आप में से बहुत लोगों ने उम्दा जवाब दिया, वेरी गुड, सुपर, कीप इट अप। एंड 8 क्वेश्चन का आंसर चलो बताओ। अगेन वो भी आ गया आप लोगों का, शानदार। 45 45, सुपर। यस, सी इज द आंसर। सेम लॉजिक से सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ सेम लॉजिक। और फिर हम शुरू करेंगे भाई लॉजिकल रीजनिंग, मस्त एकदम। चलो, तो आपको क्या बोला है? द एवरेज एज ऑफ ABCD 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले चारों का एवरेज 45 था। तो यार, आपको 4 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल पहले, 4 साल बाद से मतलब नहीं, आपको हर चीजों को आज में, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एवरेज ऑफ A B C and D कितना हो जाएगा? देखो, 5 साल पहले 45, तो आज तो ए की भी उम्र 5 से बढ़ गई, 5 साल पहले था ना ये। बी की भी 5 से बढ़ गई आज, सी की भी 5 से बढ़ गई, डी की भी 5 से बढ़ गई, तो ये एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। यानी 45 प्लस 5 50, 45 प्लस 5 50। और इसको हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इज 50। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? 200, बराबर 4 इधर जाके मल्टीप्लाई करें, 200। आगे देखते क्या दिया है? बाय इंक्लूडिंग एक्स, मतलब एबीसीडी तो थे, अब एक्स नामक इंसान इनके साथ और जुड़ गया है। तो बाय इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 49। पहले चारों की 5 साल पुराना दिया था, आपने आज में कन्वर्ट किया 5 से बढ़ाकर, यानी 50 लेकर। अब क्वेश्चन ने देखो कितनी बेहतरीन बात की है, द बाय इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एवरेज, मतलब इस बार तो उसने कोई कन्वर्ट करने का टेंशन ही नहीं रखा है, सीधा प्रेजेंट एवरेज दिया है। बट प्रेजेंट एवरेज किनका है? इन पांचों का, ए प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स, पांचवा बंदा कौन है? एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 49। एक्स को इंक्लूड करके वो 49 हो गया। तो देख लो, मुझे बताओ, ए बी सी डी की आज की टोटल आपको पता है 200, तो इसके जगह मैं 200 लिख दूं। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आज की टोटल 200 प्लस एक्स, और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 49 इंटू 5 245। तो एक्स आपको कितना मिला? एक्स मिल गया 45 ईयर, जो आप में से कई लोगों ने बिल्कुल सही, एक्स मिल गया 45 ईयर्स। यस गाइस, सुपर। 245 माइनस 200 करेक्ट है। तो मुझे एक बार सबने ग्रीन सिग्नल देना है, हरी झंडी देनी है सबने। एवरीवन क्लियर है? इसका नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स भी आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है, और थोड़ा बहुत आईक्यू लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक छोटी सी स्टोरी भी बोली थी, पजल टेस्ट बोला जाता है उसको। उसी तरह एक आईक्यू लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक टॉपिक ये भी है, कोडिंग डिकोडिंग।
पता है रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको पता है, डे टू डे लाइफ में, अगर आप अपनी बात किसी दूसरे फ्रेंड के साथ कर रहे हो, लेकिन तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, उसकी बुराई कर रहे हो, उसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, लेकिन वो बाजू में ही खड़ा है, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, कोड वर्ड में बात करते हो। ऐसा कोड वर्ड जो आप दोनों दोस्तों का डिसाइडेड है बट तीसरे को नहीं पता, या फिर आप कोड इशारे यूज करते हो, बराबर। बस यही है कोडिंग। कोडिंग मतलब कोई यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। कोडिंग मतलब क्या, कि आप चीजों को कुछ तो कोड देते हो, और एक बार वो कोड, मान लो आप दो दोस्त बात कर रहे हो कोड लैंग्वेज में, तीसरे की बुराई कर रहे हो, और उसने अगर आपके कोड को क्रैक कर लिया, आप किस इशारे का मतलब क्या समझते हो, किस इशारे को आप क्या बोलते हो, अगर उसको समझ गया, तो उसके बाद आपने उसको जितनी भी उसको भली बुरी बातें बोली है उसको सब समझ जाए, क्योंकि उसने आपके कोड को क्या किया, डी कोड। डी कोड मतलब मान लो मैं CAT कैट, CAT कैट को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, DBU, तो पता है ये कोड क्या हुआ। अगर मैं CAT कैट को DBU लिख रहा हूँ, तो वो बोल रहा है डॉग को क्या लिखोगे। कैट को अगर मैं DBU लिख रहा हूँ, तो डॉग को क्या लिखोगे। अब मुझे बताओ, जब तक आप ये पैटर्न क्रैक नहीं करते, ये पैटर्न क्रैक नहीं करते, आप डॉग का बता ही नहीं सकोगे। तो आपको पहले ये पैटर्न क्रैक करना जरूरी है। अब ये पैटर्न क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना जरूरी है। अन्ना चारों ओर चौकन्ना, बराबर। लॉजिकल रीजनिंग में तो 360 डिग्री अप्रोच ऑफ थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोलता हूँ अन्ना चारों ओर चौकन्ना। ठीक है। तो कैट को पता है DBU बोला है, मतलब इस वर्ड को ये वर्ड बोला है। आप ये मत सोचो कि यार इस वर्ड को ये वर्ड क्यों बोला है, आप सोचो कि यार इस लेटर को, इस लेटर को ये क्यों बोला। सी और डी का क्या रिलेशन है, अच्छा सी के तुरंत एक बाद डी आता है, सी के तुरंत एक बाद डी आता है। क्या आगे भी वैसे हो रहा है। हाँ, ए के भी तुरंत एक बाद बी आता है, और टी के भी तुरंत एक बाद यू आता है। अच्छा, मतलब ये कैसे कोड बना रहा था वो शब्दों का, वर्ड्स का। ये वर्ड्स को वो लेटर ना यूज करते हुए, मतलब वर्ड्स में जितने भी लेटर है, जैसे कैट में सी है, ए है, टी है, तो उसको तुरंत उसका अगला लेटर जो आता है ना अल्फाबेट्स में, A to Z में, वो यूज कर रहा था। सी के जगह डी, ए के जगह बी, टी के जगह यू। खत्म। एक बार आपने उसका कोड क्रैक कर लिया, तो उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछे, आपके लिए वो क्या है, हलवा। हलवा है आपके लिए। तो डी मतलब क्या हो जाएगा, डी का जस्ट अगला लेटर ई। ओ मतलब क्या हो जाएगा, ओ का जस्ट अगला लेटर टी। और जी मतलब क्या, उसका जस्ट अगला लेटर एच। तो जैसे आप कैट को DBU बोलते हो, डॉग को क्या बोलोगे उसी कोड लैंग्वेज में, EPH। EPH, दिस इज ऑल अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग। EPH, परफेक्ट परफेक्ट। यस, +1, परफेक्ट। शानदार शानदार। तो ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, मतलब आप ऐसा मत अब माइंडसेट कर लो कि हमेशा +1 का ही पैटर्न यूज होगा। नहीं, कभी कभार +2 का हो सकता है, कभी कभार पहले के लिए +1, दूसरे के लिए +2, तीसरे के लिए +3, चौथे के लिए +4, इस तरह हो सकता है। कभी कभार रिवर्स अप्रोच में जा सकता है। रिवर्स अप्रोच यानी कैट को हम टैग बोल देंगे, मतलब क्या हुआ, उल्टा उल्टा उल्टा। तो डॉग को हम क्या बोल देंगे, GOD, उल्टा उल्टा उल्टा। तो ऐसे अनगिनत पैटर्न बन सकते हैं। अगर आप एक एक पैटर्न का रट्टा मारोगे ना, तो फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। रट्टा मत मारो, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखो कि उसने किस वर्ड को। ओरिजिनल क्वेश्चन पे हमें आना भी नहीं अभी, डॉग पे हम बाद में आएंगे, पहले कैट से खेलो। पहले कैट से खेलो, डॉग से बाद में खेलना। कैट से खेलो कि यार क्या वो यूज कर रहा है, तब जाके कैट का ये बन रहा है। बस थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, एक आपकी प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको बेशक इसका आंसर देने में हेल्प करेगी। और इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम में कभी भी प्रेशर मत हावी होने दो। प्रेशर में आने वाली बातें भी हम भूल जाते हैं। एकदम रिलैक्स रहो, कैजुअल मत रहो, बट कूल रहो, सो दैट आप इसका आंसर बेहतरीन दे सको और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो गाइज, क्या क्या पैटर्न इसमें बन सकते हैं सब हम देखेंगे, सब आराम से। ठीक है, तो शुरू करें। रेडी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, लेन बहुत जल्दी टेक ऑफ लेने वाली है।
तो लेट्स स्टार्ट गाइस। देखते हैं कि क्वेश्चन